क्लास 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। आज हम लाइट की एक अमेजिंग दुनिया में चलेंगे और समझेंगे मिरर्स और लेंसेज के साइंस को। आप देखते हो ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह है, पर ये काम कैसे करते हैं? चलो आज इसे ही समझते हैं। एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, आप सबने कभी ना कभी एक नए एकदम चमकते हुए स्पून में अपना चेहरा तो देखा ही होगा, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है, व्हाई डज वन साइड मेक यू लुक अपसाइड डाउन एंड द अदर साइड स्मॉलर? मतलब उस स्पून की एक साइड आपको उल्टा अपसाइड डाउन क्यों दिखाती है, और जब आप दूसरी साइड देखते हो तो आपकी इमेज छोटी सी हो जाती है? वेल, ये कोई मैजिक नहीं है। इसके पीछे ना एक सॉलिड साइंस है, और आज हम बस उसी को समझेंगे। चलो इसके पीछे की अमेजिंग साइंस को समझते हैं। तो आर यू रेडी? क्योंकि अब हम इसके पीछे की जो अमेजिंग साइंस है ना, उसको डिकोड करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे उसी स्पून से। So section 1, the mystery of curved mirrors. What are spherical mirrors? देखो, हमारे स्पून का जो मिस्ट्री है ना, उसका सोल्यूशन इन्हीं कर्व्ड मिरर्स में छुपा हुआ है। इन्हें हम टेक्निकली स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। चलो देखते हैं आखिर ये होते क्या है। Spherical mirror. A mirror whose reflecting surface is shaped like a part of a hollow sphere. तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये एक ऐसा मिरर है जिसका सरफेस फ्लैट नहीं है, आम मिरर जैसा, बल्कि ये एक हॉलो स्फीयर, सोचो एक खोखली बॉल के एक हिस्से जैसा कर्व्ड होता है। और पता है, ये जो कर्व है ना, यही लाइट के साथ इंटरैक्ट करके वो सब इंटरेस्टिंग इमेजेस बनाता है जो हम देखते हैं। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स दो मेन टाइप के होते हैं। पहला है कॉन्केव मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, बिल्कुल स्पून के अंदर वाले हिस्से की तरह। ये क्या करता है? ये लाइट को एक जगह जमा करता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। फिर आता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बल्जेस आउटवर्ड्स। ये लाइट को फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। सिंपल, राइट? इनसाइड स्पून इज कॉन्केव, आउटसाइड इज कॉन्वेक्स। चलो अब वही स्पून एक्टिविटी करके देखते हैं। स्टेप 1, स्पून की जो अंदर वाली साइड है, जो कर्व्ड इन है, हाँ वो कॉन्केव साइड, उसको अपने चेहरे के पास लाओ। क्या दिखा? इमेज उल्टी हो गई ना, इनवर्टेड। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्पून को पलट दो और बाहर वाली बल्जिंग साइड को देखो। इस बार इमेज सीधी है, इरेक्ट है, लेकिन थोड़ी छोटी है। देखा? एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ही कॉन्केव और कॉन्वेक्स का पूरा मैजिक समझ आ जाता है। ओके, सेक्शन 2, द रूल्स ऑफ द गेम, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिरर्स ऐसी अलग अलग इमेजेस बना कैसे लेते हैं? वेल, इसका रीजन ये है कि लाइट ना हमेशा कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो करती है, और इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लेट्स सी द रूल्स ऑफ द गेम। सो लॉ 1 ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल I इक्वल्स एंगल R। इसका मतलब बहुत सिंपल है। लाइट की रे मिरर पर जिस एंगल से आती है ना, आईने से टकराकर बिल्कुल उसी एंगल से वापस जाती है। सोचो, जैसे एक बॉल को आप दीवार पर फेंकते हो, वो बाउंस करती है ना, बिल्कुल वैसा ही एंगल इन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आउट। सिंपल। एंड नाउ लॉ 2 ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें 3 चीजें हैं, द इंसिडेंट रे यानी आने वाली लाइट, द रिफ्लेक्टेड रे यानी जाने वाली लाइट, और नॉर्मल जो मिरर पर एक 90 डिग्री की लाइन होती है। लॉ ये कहता है कि ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये सब हमेशा एक ही फ्लैट सरफेस पर रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट एक प्लेन से आए और बाउंस होकर किसी बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चली जाए। सब कुछ एक ही प्लेन में होता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, अ न्यू व्यू, इंट्रोड्यूसिंग लेंसेज। अभी तक हमने देखा कि लाइट मिरर से टकराकर वापस कैसे आती है, राइट? रिफ्लेक्शन। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट चीज जैसे ग्लास के आर पार जाती है, तब क्या होता है। और यहीं पर आते हैं हमारे लेंसेज। तो बिल्कुल मिरर्स की तरह लेंसेज भी 2 मेन टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटा और साइड से पतला होता है। ये लाइट बीम्स को एक जगह कन्वर्ज करता है। आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है कॉन्केव लेंस। ये बीच में से पतला और एजेस पर मोटा होता है, और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी फैला देता है। ये उन आई ग्लासेस में यूज होता है जो नियर साइटेडनेस के लिए होते हैं। सेक्शन 4, मिरर्स एंड लेंसेज अराउंड अस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। देखो, ये सारी साइंस सिर्फ बुक्स में नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए
अब देखते हैं कि ये मिरर्स और लेंसेज हमारे आसपास एक्चुअली में कहाँ यूज होते हैं। चलो शुरू करते हैं कॉन्केव मिरर्स से। ये कहाँ मिलते हैं? टॉर्चेस और कार हेडलाइट्स में एज रिफ्लेक्टर्स। क्यों? ताकि लाइट एक पावरफुल फोकस्ड बीम में आगे जाए। फिर डेंटिस्ट्स इन्हें यूज करते हैं आपके दांतों का एक एनलार्ज्ड बड़ा सा व्यू लेने के लिए। और हाँ, जो बड़े बड़े रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं उनमें भी यही यूज होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर्स कहाँ हैं? सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स, वो कॉन्वेक्स होते हैं। इससे क्या होता है? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं, फैलाते हैं, आपको पीछे का एक बहुत ही वाइडर व्यू मिल जाता है, जो ड्राइविंग सेफ्टी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसी वजह से इन्हें शार्प बेंड्स पर रोड सेफ्टी के लिए या बड़े स्टोर्स में सर्वेलेंस के लिए भी लगाया जाता है। अब लेंसेज की बात करते हैं। ये तो हमारी लाइफ में हर जगह है। आई ग्लासेस विजन को ठीक करने के लिए, हमारे स्मार्टफोन के कैमरास, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स। लेकिन इन सब में सबसे अमेजिंग एग्जाम्पल क्या है पता है? हमारी अपनी आंख। यस, द ह्यूमन आई इटसेल्फ हैज अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारे अंदर ही एक पावरफुल नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। राइट, इट्स टाइम फॉर सेक्शन 5, एग्जाम बूस्टर। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, सो पे अटेंशन। First question. A dentist uses a mirror to get an enlarged view of teeth. Which type of mirror is it? तो सवाल ये है कि डेंटिस्ट को दांतों का एक बड़ा यानी enlarged व्यू चाहिए, तो वो कौन सा मिरर यूज करेगा? प्लेन, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सोचो, अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा मिरर चीजों को बड़ा करके दिखाता है? The answer is कॉनकेव मिरर। बिल्कुल सही, क्योंकि जब एक कॉनकेव मिरर को किसी ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं तो वो उसकी एक एनलार्ज्ड और इरेक्ट यानी बड़ी और सीधी इमेज बनाता है, और यही तो एक डेंटिस्ट को चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन है कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड व्यू मिरर्स इन कार्स, और इसका रीजन दिया है दे प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू एरिया। अब आपको बताना है क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए करेक्ट है? एंड द आंसर इज yes. The reason correctly explains the assertion. बिल्कुल सही है। कार्स में कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए तो यूज होता है क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज करता है, जिससे हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। सिंपल, एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। द ह्यूमन आई हैज एन अमेजिंग कॉन्वेक्स लेंस इनसाइड इट दैट कैन चेंज इट्स शेप। सोचो, हमारी आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो अपना शेप बदल सकता है, और इसी एबिलिटी की वजह से हम पास रखी एक बुक और दूर के स्टार दोनों को आराम से देख पाते हैं। इट्स लाइक हमारी आंखों में एक सुपर एडवांस्ड ऑटो फोकस कैमरा फिट है। Isn't that incredible? तो अब जब आप लाइट के ये सारे रूल्स जान गए हो, एक सवाल आपके लिए है। अपने आसपास देखो और सोचो, आपको ये अमेजिंग मिरर्स और लेंसेज और कहाँ काम करते हुए दिखते हैं? सिक्योरिटी मिरर से लेके पानी की एक छोटी सी बूंद तक साइंस हर जगह है। सो कीप लुकिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।